concept and solutions of NCERT मैथमेटिक्स के इस पहले एपिसोड में आप तमाम स्टूडेंट्स जो क्लास 9th के हैं या क्लास 10th के हैं, दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और ये जो कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स NCERT मैथमेटिक्स एंड अदर जो हमने शुरू किया है, ये उन बच्चों के लिए है जिनके ऊंचे सपने हैं, जो अपने लिए एक बेहतरीन भविष्य की कल्पना उन्होंने कर रखी है, जिन्हें ऊंचाई तक जाना है। तो ऊंचाई कहा गया है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। आप किसी भी चैप्टर को करें, ये जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, ये आपके लिए फाउंडेशन के ईंट हैं। जब हम मकान का फाउंडेशन डालते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। पूजा इसलिए करते हैं कि हम कहते हैं कि चाहे हम जितने भी मंजिल मकान बना लें, हम उसे जितने भी बार रिपेयर कर लें, लेकिन ये फाउंडेशन मेरी कभी इतनी औकात नहीं होगी कि मैं आपको रिपेयर करवा सकूं। फाउंडेशन की रिपेयर कोई नहीं कर पाता है, इसलिए पूजा किया जाता है कि चाहे मकान जितना भी मंजिला हो, लेकिन अगर फाउंडेशन मजबूत है तो वो मकान हिलेगा नहीं, आपका सपना टूटेगा नहीं, क्योंकि आपके पास में बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं हर चैप्टर में पहले उस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पहला चैप्टर क्लास 9th में भी क्लास 10th में भी, दोनों में जो क्लास 10th में रियल नंबर्स क्या क्या है और क्लास 9th में जो है रेशनल और इरेशनल नंबर क्या क्या है। सवाल करने का फिर हम बाद में बताएंगे, ऐसे शुरू करेंगे हम कॉन्सेप्ट के बाद हम जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, हम ये बताएंगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, और उस प्रत्येक तरह के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। अगर आपके पास में बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और आपको स्टेप्स पता है कि किस तरह के सवाल में किस तरह का स्टेप्स लिखना है, कैसे उसका स्टेटमेंट लिखना है, जो हम लैंग्वेज भी बताएंगे आपको, उसी को फॉलो करना है, एंड दैट विल बी द सिंपलेस्ट लैंग्वेज दैट यू विल एवर फाइंड। तो आपको उसको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपको 100 by 100 नंबर लाना है मैथमेटिक्स के अंदर में, तो आपका स्टेटमेंट पार्ट परफेक्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट पार्ट परफेक्ट कब होगा और फिर उस स्टेटमेंट को लिखने की क्या प्रोसेस है, ये आपको हम जब कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद जब हम आएंगे उस क्या प्रॉब्लम सेक्शन में, जो सवाल के सेक्शन में आएंगे, आपको हम सम्स के बारे में बताएंगे कि कितने तरह के सम्स आते हैं और कैसे उनको हल करते हैं। तो आपको हम प्रत्येक प्रकार के सम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन देने का बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट लिखने का, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद किसी भी तरह का सवाल हो, किसी भी किताब से उठा के आपको दे दे, आप इस लायक होंगे, you will be able to solve any kind of question irrespective of the writers, irrespective of the publications. That much I can assure you right now. मैं आपको इतना assure करता हूँ। आज हम जो पहला जो चैप्टर है क्लास 10th के लिए है रियल नंबर्स, और क्लास 9th के लिए है वो कहते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल एंड इरेशनल जो होते हैं ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये समर्पित है क्लास 9 और क्लास 10th दोनों के बच्चों के लिए। बाकी जब सवाल सेक्शन में जब हम आएंगे तो क्लास 9th के जो सवाल है उसका जो पैटर्न है अलग है, जो क्लास 10th का जो लेवल है वो अलग है। तो हम क्लास 10th के लेवल में हम क्लास 10th के जितने तरह के सम्स इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसका स्टेटमेंट सहित क्या है, कैसे करेंगे, वो हम बताएंगे। और क्लास 9th में भी जिस तरह के सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, जो आपके कोर्स में भी हैं और किसी भी किताब से पूछे हो, आपको हर एक प्रकार के सवाल को करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट एंड डूइंग द सम, बोथ द थिंग्स यू विल फाइंड हियर इन द नेक्स्ट एपिसोड। इसलिए मेरा निवेदन ये है आपसे
कि यह आपके यह जो चैप्टर है नंबर, इसी पे आधारित है पूरी मैथमेटिक्स। इसलिए जरूरी है कि आप इस एपिसोड को ध्यान से सुनेंगे। मैं आज सिर्फ नंबर्स, रैशनल या इरेशनल, उसको डिफाइन करने जा रहा हूं। एक एक कड़ी परत दर परत खोलने जा रहा हूं, जो शायद आपको अब तक पता न भी हो, पता हो भी। तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स क्या होते हैं? The digit is responsible, the digits are responsible for the formation, in the formation of all rational और irrational numbers। ये रैशनल और इरेशनल दोनों भाई हैं, जिसके पिता का नाम जो है वह है रियल नंबर। ये रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे क्लास 10th का, तो फिर हम रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे, उससे रिलेटेड जो सम्स हैं आपके कोर्स में वो बताएंगे। रैशनल और इरेशनल क्लास 9th को भी जानना है, क्लास 10th को भी जानना है। ये एपिसोड स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये आपको ऊपर की क्लास तक, इंजीनियरिंग तक, आप साइंटिस्ट बनेंगे तब भी, wheresoever you go, you will find the need of the numbers and the knowledge of numbers, which is expected from you, that you must know them, you must recognize them। तो सबसे पहले डिजिट्स जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी नंबर्स हैं रैशनल या इरेशनल, उसके फॉर्मेशन के लिए। ये डिजिट्स कौन कौन से हैं? ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। ये 10 डिजिट्स हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि बताइए भाई 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक जो है, या 0 भी, ये तो नंबर भी है, तो फिर नंबर में डिजिट में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्या जवाब देंगे आप? तो सिंपल सा जवाब है कि डिजिट्स आर रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल नंबर्स। डिजिट्स हैव प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन ए नंबर, बट ए नंबर डज नॉट हैव एनी प्लेस वैल्यू, एनी फेस वैल्यू। ये अंतर है नंबर में और डिजिट में, कि डिजिट का किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू भी होता है और फेस वैल्यू भी होता है, लेकिन नंबर का नंबर में ना कोई प्लेस वैल्यू होता है ना कोई फेस वैल्यू होता है। इज दैट क्लियर? आई एम श्योर इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ द टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला होता है, से कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स। ये गिनती की संख्याएं हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी कि गिनती की संख्या है। और काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम 1, नॉट 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on up to infinity, means it has no end। काउंटिंग का कहीं अंत नहीं होता, और ये साइन है इन्फिनिटी का, अनंत का, जिसका अंत नहीं। इज इट क्लियर टू यू? दूसरी चीज होती है कि नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर ए, a natural number
is always a पॉजिटिव नंबर। -1 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। हेंस it is always greater than 0. It is always greater than 0. ये क्लियर? दूसरी बात आते हैं हम कि टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, कितने तरह के नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर में सबसे पहले होता है जिसे कहते हैं हम ऑड नंबर। उसे आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। पहले इवन नंबर ले लेते हैं। इवन नंबर्स क्या है? ये है ऑल नेचुरल नंबर्स divisible by 2। इसमें दो से जो पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा वो उसमें डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। इज डिविजिबल कंप्लीटली बाय 2 कंप्लीटली, पूरा का पूरा। पहचानेंगे कैसे? ये इवन नंबर है तो इसका साइन ये है कि एनी नंबर having units digit, number having its unit place digit, its digit at one's place, two, 4, 6, 8 और 0, एनी ऑफ दैम। इसमें से कोई भी डिजिट अगर उसके यूनिट्स प्लेस पर है तो वो इवन नंबर। फिर है ऑड नंबर। सेकंड, ऑड नंबर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली। तो वो नंबर जो है ऑल नेचुरल नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली जो है वो हो जाएगा ऑड नंबर। और इसका साइन क्या है कि एनी नंबर हैविंग इट्स डिजिट एट वंस प्लेस, क्या 1, 3, 5, 7, 9, एनी वन। इसमें से कोई नंबर है उसके वंस प्लेस पे तो वह ऑड नंबर होगा। इज दैट क्लियर? इसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, इवन नंबर को कहते हैं सम संख्या। थर्ड, होता है जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है? एनी नंबर which is not divisible by any other number। जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो कंप्लीटली एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। किसको छोड़कर? 1,
और इटसेल्फ, एक और खुद। एक और खुद को छोड़कर वह किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली, तो वह नंबर प्राइम नंबर्स कहलाता है। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है एंड सो ऑन। ये चलेगा इन्फिनिटी तक। इज इट क्लियर? सो दे आर प्राइम नंबर्स। उसके बाद चौथा नंबर होता है, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। चौथा नंबर होता है उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर का ठीक अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर्स क्या है? all natural numbers which are divisible by any other natural number, and all natural numbers divisible by any other natural number isn't it, except one, एक को छोड़कर। एक से कोई भी नंबर डिविजिबल है, एक को छोड़कर, बाकी ये इसका अपोजिट है। किसका? ये प्राइम नंबर का अपोजिट है। जैसे 4 है तो 4 के 2 हो जाएंगे फैक्टर, 2 2। 6 के 3 2, एक तो खुद भी है ये 4, एक तो खुद भी है ये 6, लेकिन डिविजिबल है ये 3 से भी 2 से भी। ये डिविजिबल है 2 से यानी 2 × 2 = 4। 8 है, इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, 2 2 2, ये तीनों से डिवाइड होगा। 15 है, इसका 3 से होगा, 5 से होगा। तो ये सारे नंबर्स जो हैं दे आर ऑल कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ये आपको याद रखना है। पांचवा है, उसे कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स की जरूरत शायद क्लास 9 के स्टूडेंट को ना पड़े, लेकिन क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए पहले ही चैप्टर में इसका जिक्र है, इस पर सवाल भी है। पांचवा है ये, इसे कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। ये क्या है? ये पेयर में होते हैं। ए पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स which do not have a common factor, which do not have even one common factor, यानी वो फैक्टर जो दोनों में पाया जाता हो, एक्सेप्ट वन फैक्टर, एक्सेप्ट एक को छोड़कर, और देयर HCF इज 1, उसका जो HCF है दोनों नंबर का वो 1 हो। देयर HCF इज इक्वल टू 1, देन द पेयर ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड, pair of numbers is called a composite number, sorry, coprime number, coprime number। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम। 16 है, 16 when we will find out its factor, we will find the factors as 2 into 2 into 2 into 2. If you take another number
say 25. The factor of 25 will be 5 into 5. Now we will find out the HCF of both the numbers. तो अब HCF क्या हो जाएगा? HCF of 16, 20 and 25. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में. तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो किसी दो नंबर का, तो उसका HCF हमेशा 1 होता है. When there is no common factor in two or more than two numbers, then the HCF of all the given numbers is always 1. तो इस केस में भी इसका HCF कितना हो जाएगा? 1. जैसे ही HCF 1 होगा किसी पेयर ऑफ नंबर्स का, हम उसको we will call that the pair of that number to be co-prime numbers. And there are a lot of sums based on co-prime numbers. Even in class 9, I think, in irrational number. Is it okay? इसके बाद सेकंड जो नंबर है, the second number is called a whole number. Second, this is whole number. What is whole number? All natural numbers including 0. We just have to include 0 in it. Whereas 0 is not included in the list of natural numbers. 0 is not a natural number. But 0 is a whole number. All natural numbers including 0 means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinity. They are all whole numbers. Now here is the difference. Difference is there that we can say that all natural numbers are whole numbers. All natural numbers are also whole numbers. But 0 is not a natural number. Is not a natural number. That is the difference that forms whole numbers. Not a natural number. अभी हमने डिस्कस किया, वी हैव राइट नाउ डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, all the natural numbers are positive numbers, hence greater than 0. But in case of whole numbers, what will we say? whole number के मामले में हम क्या कहेंगे? जितने नेचुरल नंबर्स हैं, all natural numbers are greater than 0. But what about 0? 0 क्या है? 0 की डेफिनेशन है कि 0 is neither, ना ही पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव, ना ही ये नेगेटिव है, ना ये पॉजिटिव है, ना ये नेगेटिव है. फिर क्या है ये? 0 इज ए रेफरेंस नंबर. 0 इज ए रेफरेंस नंबर. ये रेफरेंस नंबर क्या होता है? If you have to measure the length of one wall of your room, where will you start measuring the wall from? तो कहां से मेजरमेंट करना शुरू करोगे? जो टेप पकड़ोगे कहां पे डालोगे? टेप को 0 पे डालोगे. तो जहां से 0 पे, जहां से तुम डालोगे, जहां से मेजरमेंट लोगे, वह पॉइंट जो है वह रेफरेंस पॉइंट है, जहां से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग पॉइंट है. तो 0 को इसलिए कहा गया है कि दिस इज ए रेफरेंस नंबर, इजंट इट? जब कोई मेजरमेंट करते हैं, दुकान में जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो वो जो दुकानदार है तराजू पे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, पहले 0 0 पे लाता है ना.
जीरो जीरो को क्यों लाता है? जीरो तो है ही नहीं काउंटेबल नंबर, रेफरेंस नंबर है, क्योंकि जीरो पे ला करके तब वो उस पर सामान डालता है, तब वो मेजरमेंट लेता है, क्योंकि जीरो इज अ रेफरेंस नंबर फॉर मेजरमेंट, फॉर काउंटिंग, फॉर एनीथिंग. इज इट क्लियर टू यू? होल नंबर्स. तो ऑल होल नंबर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. जीरो को छोड़कर बाकी जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं, और सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं. जीरो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जीरो होल नंबर में शामिल है. होल नंबर के बाद आता है थर्ड, फ्रैक्शन. What is fraction? The ratio, understand? Numerator in the form of numerator upon the denominator is called ratio. The ratio of two natural numbers. The ratio of two natural numbers is called a fraction. अब देखते हैं हम कि 2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर. These both numerator and denominators are natural numbers. Natural numbers. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है 0/5 और 5/0 can't be a fraction. Can't be a fraction. क्योंकि जीरो भी और ये जीरो जो है इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर. इसलिए इनका जो रेशियो है वह फ्रैक्शन नहीं होगा, नॉट ए नेचुरल नंबर. ये पहला केस है कि रेशियो में कहीं पे भी, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, कहीं भी जीरो है अगर वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर. दूसरा, एनी नेचुरल नंबर 2 है, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1, 3 इज इक्वल टू 3/1, 4 is equal to 4/1, and so on. It means all natural numbers are also a fraction. Is it clear? तो नीचे में यह है 1 जो है ये नेचुरल नंबर है, इसलिए all natural numbers are fractions. नंबर 1, all whole numbers except जीरो, जीरो को छोड़कर, except जीरो are fractions. Is that clear? उसके बाद होता है types of fractions. Types of fractions. Number 1, if numerator is greater, if denominator is greater than numerator, it is a proper fraction. In Hindi we call it uchit bhinna. It is a proper fraction. Example के तौर, one example, 2/3, 5/2, 11/5, sorry, 4/5,
1/2, 3/5, 5/8, 11/23 एंड सो ऑन। इन सब केसेस में क्या देखते हैं हम कि डिनोमिनेटर जो है ये ग्रेटर है न्यूमरेटर के, इसलिए सब के सब ऑल ऑफ दिस फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। इज दैट क्लियर? दिस इज ए बी। If numerator is greater, if numerator is greater, it is an improper fraction. Is it clear? Example: 3/2, 5/3, 11/5, 135 by 17 and so on up to infinity. It has no end. Is it clear? And C, the last but not the least, they are called mixed fraction. आपने पहले भी पढ़ा होगा, हो सकता है इस तरह से डिफाइन करके नहीं पढ़ा होगा आपने। C, that is called mixed fraction. Mixed fraction is equal to a natural number plus a proper fraction. A proper fraction. कैसे? Suppose 2 and 1/3 is equal to 2 plus 1/3. So 2 is a natural number and 1/3 is a proper fraction. When any natural number is added to a proper fraction, it is called a mixed fraction. और दूसरी बात ये याद रखना है आपको, उसे करते हैं कन्वर्जन कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है फिर अगेन क्या होता है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 3 2 6 1 7/3. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन गिव्स improper fraction and improper fraction gives mixed fraction. इंटरचेंज ऑफ फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन बदल जाता है क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदल जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. दिस इज द इंटरचेंज ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन and mixed fraction into improper fraction naturally. Now we are coming to the integer. As to what integer is, we have been listening about integer. Integer we have studied right from the class 5 or class 4 or class 6. Integer. Integer में क्या क्या है? All counting numbers. ये डेफिनेशन दे रहा हूं कि आपको जिंदगी भर याद रहे. All counting numbers कौन कौन से? पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो है. दिस इज दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस इज कॉल्ड एन इंटीजर. ऑन द नंबर लाइन, इफ यू टेक ए नंबर लाइन, taking its midpoint to be O, or difference point to be O, that is 0, we take 1, 2, 3, 4, 5. Here -1, -2, -3, -4.
So all those numbers which are greater than what? 0, they are called positive integers. Positive integers. And all those numbers which are less than this, they are called the negative integer. And 0 itself is a plain integer, neither positive nor negative. So positive integer, negative integer and integer. Here क्या होता है कि in positive integer greater number is greater. जो नंबर बड़ा है, greater number is greater. Is it 2? 3 is greater than, 2 is less than 3, 3 is less than 4, 4 is less than 5, 5 is less than 6 and so on. जो greater है वो greater है. अगर किसी को confusion हो कि ये साइन डालने में, तो याद रखिए कि हम उंगली है ये नोक, ये जो स्मॉलर नंबर होता है हम उंगली उसको दिखाते हैं जो कमजोर होता है. ये याद रखिए आप कि नोक जो आता है तीर का, इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन व्हाइल राइटिंग दिस सिंबल ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन. यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड दैट व्हिचसोएवर नंबर इज ग्रेटर विल नॉट कम्स टुवर्ड्स द फिंगर ऑफ दिस साइन. ये आगे उंगली की तरफ नहीं होगा, नोक की तरफ नहीं होगा, पॉइंट की तरफ नहीं होगा. ग्रेटर नंबर की तरफ, ग्रेटर नंबर की तरफ नहीं होगा, स्मॉलर नंबर की तरफ होगा. और ग्रेटर नंबर इसके ये आएगा ग्रेटर. अब ये पहले आएगा स्मॉलर, जिधर ये स्मॉलर घूमेगा उधर ये नोक चला जाएगा. इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, not last, one topic before the last, that is rational number. Before we start rational number, जो इंटीजर है, all natural numbers are also integers. All whole numbers are also integers, but no fraction is an integer. याद रखिएगा, सिंपल फॉर्मूला. All natural numbers are integers, all whole numbers are integers, but the fraction which is not made up of natural numbers, जो नेचुरल नंबर से बना हुआ फ्रैक्शन है वो तो होगा इंटीजर. लेकिन जो अकेले नेचुरल नंबर से नहीं बना है वो कोई भी फ्रैक्शन वो इंटीजर नहीं होगा. इज दैट क्लियर? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर है द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. Ratio of two integers can also be 2/1, 2, 3/1, 3. This is in the form of P/Q. P/Q. What is P? P is an integer. P is an integer. It can be negative, it can be positive. Integer. Q is also an integer. बट याद रखिए Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0. If Q is equal to 0, it will not be a rational number. All natural numbers are rational numbers. All whole numbers are rational numbers.
all fractions are rational numbers, all integers are rational number, all natural numbers are natural numbers are rational numbers. Isn't it? Is it clear? Only one condition is there, that in any case the denominator can not be equal to 0. P and Q form you may have studied, आपने पढ़ी होगी P अपन में Q के रूप में. P क्या है? इंटीजर है. Q क्या है? इंटीजर है. लेकिन 0 भी तो इंटीजर है, तो डिनोमिनेटर में जो इंटीजर 0 है वो नहीं आएगा. अगर यहाँ पे दिया हुआ है 17/0 या 121/0, it is not a rational number. लेकिन 0/17 जो है या 0/121 ये जो है इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा. लेकिन अगर नीचे में क्यू दिया हुआ है, अगर 0 नीचे का डिनोमिनेटर 0 दिया हुआ है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा. अब कितने तरह के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर देयर, तो ये हम जब कॉन्सेप्ट बताएंगे चैप्टर का क्लास 9th को तो हम अलग बताएंगे, और क्लास 10th वाले को भी हम अलग से बताएंगे जो उनके रिक्वायरमेंट को मैच करता हो. ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है फॉर बोथ द क्लासेस, फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10, सो दैट यू आर अवेयर अबाउट द नंबर्स अप टू irrational number and rational number. You must know each and every number. You must be able to recognize them. पहचानने में कोई दिक्कत आपको ना हो, कि उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो कोई कंफ्यूजन हो. कि अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं Q इक्वल टू 0 क्या है, P अपन में Q क्या है. ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. ये याद रखना है आपको सिंपल चीज, कि न्यूमरेटर को P मानते हैं, डिनोमिनेटर को Q मानते हैं. न्यूमरेटर भी इंटीजर है, Q भी, और दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर है. फ्रैक्शन में ऐसा नहीं है. फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी नेचुरल नंबर है और डिनोमिनेटर भी नेचुरल नंबर है. यहाँ पे दोनों इंटीजर है, लेकिन शर्त ये है कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0. इफ द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 देन इट वॉन्ट बी अ रैशनल नंबर. अब टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर वी विल डिफाइन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लास 9 and class 9 in the next episode. What is irrational number? All those numbers which are not rational are irrational numbers. Is it clear? All those numbers which are not rational are all irrational numbers. तो फिर फर्क कैसे करें? How will we differentiate? How will you recognize as to which number is rational or which number is not rational? तो अब समझते हैं हम कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के, और भी डेसिमल में 2 तरह के होते हैं. हमने देखा उसको नॉन डेसिमल फॉर्म में. अब डेसिमल फॉर्म में, इन द डेसिमल फॉर्म rational number are of 2 types. Rational numbers are 2 types. One that is called what we call terminating.
terminating means completely divisible in decimal, completely divisible by denominator in decimal, by denominator. Is it clear? Like 6 upon the 25. Sorry, not 6. We take it here. 16 upon the 25. When we divide 16 upon the 25, what do we find here? Sorry, 25 by 16. 16 1 ja 16, 9. Isn't it? 16, no, sorry, numerator is 16. 16 divided by 25. It won't work, so we will take what? Here, decimal. There will be 0. 25 6 ja 150. 10 again 1 0. 25 4 ja 100. So this is equal to 0.64. So this is completely divisible. Now the question arises as to how will we come to know, without dividing, how will we come to know whether this is a terminating or not? तो सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, साइन क्या है इसका? साइन डिनोमिनेटर हैज नो फैक्टर, no factors except 2 and 5, except 2 and 2 or 5 or 2 and 5. यहां पे इसका फैक्टर 2 ही हो सकता है, 2 और 5, चाहे जितनी बार 2 आए जितनी बार 5 आए. If the denominator in a rational number has the factors 2 and 5 or 2 or 5 or 2 and 5, जितने भी नंबर संख्या में आए, 2 5 बार आए, चाहे 10 बार आए, 5 बार आए, 10 बार, 1000 बार आए, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आया उसके फैक्टर में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा. अगर इन दोनों के साथ साथ किसी और भी नंबर का अगर है इसके फैक्टर में, तो वो जो है होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है या रिओकरिंग. रिपीटिंग इन डेसिमल, रिपीटिंग numbers after decimal, numbers after decimal. We take the same number 16 upon 25, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 16 अपॉन में 25 3 is 75. How will we recognize? Just saying to the denominator as to this number is a terminating or non-terminating, repeating rational number. We have to see to the denominator. अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है, एक को छोड़ के कोई भी नंबर, तो that will be non-terminating repeating numbers. Like इसका क्या हो जाएगा नीचे में 16 का हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 अपॉन में here is 3 into 5 into 5. अगर यहाँ 3 नहीं होता, it would have been terminating rational number. लेकिन 3 आ गया या 5 यहाँ पे 7 आ जाए या यहाँ पे 9 आ जाए, any other number except 2 and 5, कोई नंबर चले आए यहाँ पे, then it will be a non-terminating repeating numbers. Is it clear? 2 हो गए rational number. तीसरा rational number होता है वो होता है कि if there is a perfect square number inside, perfect square number, perfect square number
inside the root. Root means power 1 by 2. Like 16 will be equal to 4. So this is a rational number. All natural numbers are rational numbers. This is also rational number. So all perfect square numbers under root are also rational numbers. And in decimal there are two kinds of numbers, terminating and non-terminating. कैसे पहचानेंगे? How will we recognize whether that number is terminating or that number is non-terminating? We will compare what saying to the factor of the denominator. In the factor of denominator, if there are factors only 2 and 5, no other number other than 2 and 5, it will be terminating decimal rational number. And if there is any other number other than 2 and 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा, एक तक का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई भी नंबर होगा तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होंगे. इस पर चर्चा हम करेंगे अलग से, क्योंकि इस पर सवाल है, सब कुछ है. तो ये हम जब स्टार्ट करेंगे कल सॉल्यूशंस के करने में कितने तरह के सवाल आते हैं क्लास 9th में और कितने तरह के सवाल आते हैं क्लास 10th में, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में अलग अलग करेंगे क्लास 9th और 10th के लिए. आज तो ये कंबाइंड है. अब नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कहते हैं, हमने अभी डिफाइन किया कि ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल और इरेशनल नंबर्स. नाउ वी आर कमिंग बैक टू इरेशनल नंबर. इरेशनल दो हो सकते हैं. एक वो जो अंडर रूट के अंदर में नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, लाइक अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, etc. etc. They are all irrational numbers. Number 2, non-repeating decimals, non-terminating, completely divisible भी नहीं होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, रिपीट भी नहीं होता है. लाइक 0.01, 01, 01, 01, this is repeating, but we will write here 01, 001, again 0001, 00001. Here non-repeating, same digit repeat नहीं होता है, same number भी digit repeat नहीं होता है. These two kinds of numbers are called irrational numbers. Now the different types of sums are there in class 9. In case of class 9, the different sums are there. In the case of class 10, the different sums are there. We will discuss it separately, और हम separately ही चलेंगे. ये combined है for class 9 and class 10. From the next episode, we will have different sessions for class 9 and for class 10. I am sure you may have understood the contents and the concept about the numbers in all, and you are also going to enjoy each and every session based on chapter wise. If you liked this video, if you like the style of teaching, this is a natural teaching on the board with the chalk, and if you like the style of presentation with the concept and the contents, please do subscribe my channel so that you just keep on getting the notifications on time, and forget not to keep on giving your comments. Your comments are very important. I have got years of experience teaching brilliant students, but your comments are very important. आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, आप ये यकीन मानिए कि whensoever you will put your comments, you will find the response from my end. आपका जो भी कमेंट्स आएगा बिल्कुल we are friends, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है. आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है. हो सकता है कमेंट्स कॉलम में ही मैं आपको बता दूं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप दे दीजिए. सवाल में कोई दिक्कत आती है वैसे टेल यू कि हाँ दीज आर द स्टेप्स, ये सवाल कह रहा है, इसमें ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ऐसे करना है. Whatsoever step has to be introduced over there, I shall let you know in the comments column itself or on my WhatsApp number. आप WhatsApp कीजिए, हम आपको बता देंगे. And I want you to enjoy whatever you do.
आप जो कुछ भी करते हैं उसको इंजॉय करें। आप इंजॉय करेंगे तो फिर आप पूरी एनर्जी लगाएंगे। इंजॉय आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके साथ कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रहे हैं उस चीज़ को, आपके समझ में नहीं आ रहा। इसलिए वी आर फ्रेंड्स, ना मैं छुपाऊँ आपसे कुछ, ना आप छुपाएं हमसे कुछ। कमेंट्स कॉलम में हमारी बातचीत चलती रहेगी। जो कुछ दिक्कत आपकी आएगी वो हम शेयर करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। विद दैट लेट्स कॉल इट टुडे। हैव अ नाइस डे। सी यू in the next episode differently means for class 9 it will be different episode and for class 10 too it will be a different episode। और वो मेंशन रहेगा थंबनेल पे और जो टाइटल है उस पे रहेगा, अकॉर्डिंगली आप जाएंगे। और ये सब जो हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड द सेम थिंग दैट इज रिटन एज द concept and solutions of NCERT maths questions। Have a nice day. Thank you very much.